जी, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी जो आज की जो सीरीज़ है, ये भी ओ लेवल की सीरीज़ है और इसमें जो भी क्वेश्चन है, वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप भी जो ऑप्शन है, उनको गैस करें कि कौन-सा सही हो सकता है। और अगर हाँ, आवाज़ कम आ रही है, तो ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन का यूज़ ज़रूर करें और सही आवाज़ आ रही है, तो फिर कोई बात ही नहीं है। देखें, जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर आज का है, विंडोज़ एक्सप्लोरर खोलने के लिए शॉर्टकट की जो है, वो कौन-सी होती है? ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है, विंडोज़ की प्लस ई, विंडोज़ की प्लस डब्ल्यू, विंडोज़ की प्लस ओ और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, CTRL प्लस डब्ल्यू। तो ये इनमें से जो सही राइट आंसर है, वो कौन सा राइट आंसर होगा? वो हमारे पास में राइट आंसर होगा विंडोज़ के साथ, विंडोज़ की के साथ में ई को हम प्रेस कर देंगे, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, WORM का पूर्ण रूप क्या है? इसको जो फुल फॉर्म होगी, वो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इसको फुल फॉर्म हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो इसकी फुल फॉर्म जो होगी, वो हमारे पास में, हालाँकि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चारों को अगर मैं बोल के बताऊँ तो समय ज़्यादा खर्च हो जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, अपलोड करने में भी दिक्कत होगी। मैं सीधे-सीधे इसको बता रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर है, डब्ल्यू से होगा राइट, ओ से होगा वन, ये डब्ल्यू से राइट, ओ से वंस, आर से होगा रीड और एम से होगा मैनी, यानी राइट वंस रीड मैनी, ये इसकी सही फुल फॉर्म होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य होता है? ऑप्शन चारों हमारे पास में दिखाई दे रहे हैं। अब इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी राइट आंसर इसका ए होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको प्रचालन तंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन था, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? तो सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है, एक्सेल विंडोज में कौन सा क्षेत्र मान और फार्मूला की प्रविष्टि की अनुमति देता है? अब यहाँ एक्सेल में फार्मूले की यहाँ पर बात चल रही है, तो इसका राइट आंसर फार्मूला वाला ही होगा और वो होगा फार्मूला बार। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, वर्ड के किसी, यानी एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में आप पेज नंबर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? अब ऑप्शन हमारे पास में दे रखे हैं। पहले ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तीसरा ऑप्शन जो है वो दूसरे पेज पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें से हम किस तरह से पेज नंबर को डाल सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास में होगा, वो होगा इंसर्ट मेन्यू पे पेज नंबर को क्लिक करके। इस पर पेज नंबर स्वतः ही पर चलते हैं, बनते चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है? आउटपुट युक्ति, तो इसमें से प्रिंटर है, मॉनिटर है, प्लॉटर है, ये सब आउटपुट है, लेकिन जो कीबोर्ड है, ये इनपुट है। तो यहाँ जो पूछा गया था, नेगेटिव पूछा गया है, युक्ति नहीं है आउटपुट की, वो कीबोर्ड है, यानी सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है? स्प्रेडशीट अनुप्रयोग की यहाँ पर बात चल रही है, इसमें भी इसका क्रमादेश, तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो हमारे पास होगा MS एक्सेल। इसका राइट आंसर MS एक्सेल होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, कंप्यूटर में त्रुटि को निम्नलिखित
भी कहा जाता है। कंप्यूटर को और क्या कहा जाता है, वो सॉरी, कंप्यूटर में जो गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है? तो वो त्रुटि को कहा जाता है बग। और इसको सही करने के लिए जो होता है, इसको सही करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है डीबग। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है केवल त्रुटि के लिए, तो इसका राइट आंसर जो होगा बग होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले विल्किंग सिंबल को क्या कहते हैं? जो विल्किंग सिंबल जो दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? इसको हम इधर उधर भी लेके जा सकते हैं माउस की सहायता से, तो उसको सब जानते होंगे, उसको कर्सर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, टेक्स्ट को इलेक्ट्रिक टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? या इटैलिक बनाने की बात चल रही है टेक्स्ट को, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो इटैलिक के लिए आई का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो CTRL यानी कंट्रोल के साथ में आई को दबाना होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप निम्नलिखित में से किसको चुनेंगे? यानी कोई भी लाइन है या कोई भी मैटर है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद में अब उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम काय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ अब होता है मूव एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, डिलीट एंड पेस्ट। तो इनमें से यहाँ कौन सा राइट इसका आंसर होगा? इसके लिए राइट आंसर होगा, अगर हम कॉपी एंड पेस्ट की बात करें तो कॉपी हमने जहाँ से किया है वो वहाँ पर भी रहेगा, और जिस जगह ले जा कर के हम पेस्ट कर देंगे वहाँ पर भी हो जाएगा। इसके लिए जहाँ हमने जिसको पहले सेलेक्ट कर लिया है उसको कट एंड पेस्ट जब कराएंगे तब जहाँ पहले जगह था वहाँ से हट जाएगा, और जहाँ दूसरी जगह पर हम पेस्ट कर देंगे वो जो भी हमारी लाइन पैरा जो भी कुछ है वो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे चुनेंगे? कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जो आपने बना लिया, टाइप कर लिया, तैयार कर लिया, लेकिन अब उसको आप नए नाम से सेव करना चाहते हैं, तब उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो राइट आंसर इसमें से है टेक्स्ट, कैरेक्टर्स, सिंबल। राइट आंसर इसका डी होगा। ये सभी, इन सभी चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन था, किसी डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करने के लिए आप निम्नलिखित में किसे चुनेंगे? तो किसी भी डॉक्यूमेंट के एडिटिंग ग्रुप में फाइल द्वारा टेक्स्ट को जो है कैरेक्टर्स तथा सिंबल को सर्च किया जा सकता है। इसको आराम से सर्च भी कर सकते हैं और फिर ये तैयार हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, किसी डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे चुनेंगे? ये तो सेम क्वेश्चन लग रहा है लेकिन प्रक्रिया दोनों की अलग अलग होगी। तो इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन है, और राइट जो आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर होगा क्लिक फाइल। सेव एज जो फाइल होगी, सेव एज पर ये, इसको दो बार यहाँ दिखा भी रहा है, देखो। इसको जब हम क्लिक कर देंगे तो नए नाम से फिर हम इसको सेव कर सकते हैं, नए नाम से सेव कर देंगे। और खाली अगर सेव पर अगर हम उसे क्लिक कर दें, केवल सेव पर, तो जिस जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स के नाम से ही वो फाइल सेव हो जाती है। सेव एज पर हमें
नया नाम देना होगा, टाइप करना होगा, तब उसमें सेव होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, हार्डवेयर का वह अंग जो आपके कंप्यूटर के अंकीय सिग्नलों को अनुरूप सिग्नलों में परिवर्तित करता है और जो टेलीफोन लाइनों के जरिए प्रेषित होता है वो कहलाता है। अब वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ऑप्शन हमारे इस सामने दिखाई दे रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा कहलाएगा एक्सचेंजिंग का ये मॉडेम। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, इंटरनेट का एक उदाहरण निम्नलिखित को कहा जाता है। इंटरनेट की यहाँ पर बात चल रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बैन, WAN। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, मैक्रो क्या है? अब मैक्रो क्या है? ऑप्शन हमारे पास में दे रखा है, छोटे एड ऑन प्रोग्राम जो आपको उनकी आवश्यकता पड़ने पर बाद में स्थापित किए जाते हैं। बी ऑप्शन है, उच्च लेवल प्रोग्रामिंग भाषा की एक किस्म। सी है, निम्न लेवल प्रोग्रामिंग भाषा की एक किस्म। और सी है, का प्रयोग करके पुनरावृत्तीय कार्यों को स्वचालित करने के लिए MS वर्ड में तैयार किए गए छोटे प्रोग्राम। तो राइट आंसर जो इसका है, जो यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ से स्टार्ट था ये BBA से, ये यहाँ से स्टार्टिंग था। तो BBA का प्रयोग करके पुनरावृत्ति कार्यों को स्वचालित करने के लिए MS वर्ड में तैयार किया जाता है। राइट आंसर जो है वो डी होगा। क्वेश्चन भी एक बार दोबारा देख लें। क्वेश्चन था मैक्रो क्या है, तो मैक्रो जो है वो यही था, डी ऑप्शन, कि BBA का प्रयोग करके पुनरावृत्तीय कार्यों को स्वचालित करने के लिए MS वर्ड में तैयार किए गए छोटे प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर्मेटिंग टूलबार पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट क्या होता है? सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर हमारे पास में होगा 8 और 72 होता है। 8 72 सी में है, 8 72। तो राइट आंसर हमारे पास में मिल चुका है, ये हमारा 8 होता है सबसे न्यून स्तर पर, और हाई स्तर पर जो होता है वो 72 होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक्सेल में कोई भी फार्मूला सदैव निम्नलिखित से शुरू होता है। एक्सेल का जो फार्मूले हम लगाते हैं वो हमारा इक्वल टू से स्टार्ट होता है, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, कर्सर के कर्सर के बाईं ओर से करेक्ट डिलीट करने के लिए कौन सी की होती है? कर्सर के बाईं ओर की यहाँ पर बात चल रही है। तो जब बाईं ओर का हमें डिलीट करना हो, तब उसके लिए हम बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। और दाईं ओर का अगर हमें डिलीट करना हो, तब डिलीट की का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक बाइट निम्नलिखित के बराबर होती है। एक बाइट, तो एक बाइट जो है वो 32 बिट के बराबर होती है, यानी 32 बिट बराबर एक बाइट बनता है। अगला क्वेश्चन, इसमें पूरा एक सिस्टम होता है कि एक निबल होता है, तो एक निबल जो होता है, एक निबल बराबर होता है 4 बिट। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट। नहीं, 32 बिट नहीं है भाई, यहाँ पर आंसर हमारा गलत हो रहा है, क्योंकि एक निबल बराबर 4 बिट होता है और एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। इसका राइट आंसर ए होगा। इसको देख लेना, करेक्ट करना अपना। एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। और एक केबी बराबर सब जानते हैं, एक केबी बराबर जो है वो 1024 होता है। और एक एमबी जो बनती है वो 1024 के को मिलाकर एक एमबी बनती है। और 1024 एमबी जब इकट्ठी होती है
तब वो 1 जीबी बनता है। इस तरह से इसका पूरा सिस्टम है। तो राइट आंसर जो हमारा वो पहला वाला है, 8 बिट। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एमएस एक्सेल में F11 निम्नलिखित के बराबर है। F11 डॉक्यूमेंट खोलना, हाइपरलिंक इंसर्ट करना, हेल्प या चयनित सेल रेंज से चार्ट सृजित करना। तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर है वो हमारा डी है, चयनित सेल रेंज से चार्ट सृजित करना। F11 की यहाँ पर बात चल रही थी। अगला क्वेश्चन था हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है? अस्थायी, तो अस्थायी जो होती है वो रैम होती है, और रोम जो होती है वो स्थायी होती है। जो रैम है वो अस्थायी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड की यहाँ पर बात थी, डाटाबेस सृजित करने के लिए, डाटा का विश्लेषण करने के लिए, विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए, स्लाइड तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जिसमें बहुत सारे आप लेटर कर सकते हैं, प्रपत्र कर सकते हैं, और भी चीज़ों को इसमें हम कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास में जो राइट आंसर इसका है वो सी है। विभिन्न प्रकार के प्रलेख जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का या के उदाहरण है? जब इस तरह से कंप्यूटर के मैटर में क्वेश्चन अगर ये दे रहा है, सा से, का या के, तो इसका राइट आंसर होता सब, यानी राइट आंसर इसका होगा डी। जो डॉस कह रहा है, ओस कह रहा है, यूनिक्स कह रहा है, ये सब है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ECS निम्नलिखित के लिए रखा जाता है। ECS किसके लिए रखा जाता है? तो किसके लिए क्या रखा जाता है? यहाँ पर फुल फॉर्म की यहाँ पर बात आ जाती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म हमारे पास में है वो इसकी होगी, जो ई होगा, ई से इलेक्ट्रॉनिक होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक आप यहाँ सब पे देख सकते हैं, सभी में है। लेकिन सी से हमारा मैन होता है, सी से है क्लियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।